नमस्कार दोस्तों। बिहार के सियासी इतिहास के पन्नों को जब आने वाली तारीखों में कोई पलटेगा और जब यह समझने की कोशिश करेगा कि आम जनता के बीच सरकार के खिलाफ नाराजगी कितनी है, सरकार के खिलाफ नाराजगी का अंजाम क्या हुआ और नाराजगी का लेवल क्या था, तब वो बिहार के बांकीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजों को पढ़ेगा और पढ़ के जनता को बताएगा कि 19,324 वोटों से बांकीपुर की जनता ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ दिया था, बीजेपी के किले को ध्वस्त कर दिया था। भाजपा का जो झंडा पिछले 30 वर्षों से लहरा रहा था, उस झंडे को वहां से हटा दिया था और इस तरीके से भाजपा को जनता ने हराया था जैसा बीजेपी को कभी उम्मीद नहीं थी। जब इस बात को लेकर गुरूर आपके अंदर बढ़ने लगे कि आप सब कुछ है, आप जो चाहे वो कर सकते हैं, तो बांकीपुर चुनाव के नतीजों को पढ़कर यह समझिएगा कि जनता है, लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र में जनता मालिक है। दोस्तों, आज बांकीपुर विधानसभा सीट के नतीजे आए। 3 अगस्त तारीख है आज। बांकीपुर के नतीजे ने आज सबको चौंका दिया। भारतीय जनता पार्टी जो आज की तारीख में बिहार की सत्ता में है, भारतीय जनता पार्टी को इस तरीके से बांकीपुर की जनता ने हराया है कि अब तो सवाल ये उठ रहे हैं कि इस हार की जिम्मेवारी कौन लेगा। क्या बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इस हार की नैतिक जिम्मेवारी लेंगे, जिनके नेतृत्व में राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, या फिर नितिन नवीन जो इस सीट को छोड़कर राज्यसभा गए जब बीजेपी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए तब। इस हार पर किसी को तो जिम्मेवारी लेनी चाहिए। मुझे वो वाकया याद है जब नीतीश कुमार ने बिहार में अपनी हार स्वीकारते हुए मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दी थी और जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया था। एक तौर पर आप यह कह सकते हैं कि सत्तारूढ़ जेडीयू के अंदर लोक लज्जा तो है, लेकिन क्या बीजेपी के अंदर भी लोक लाज बची हुई है? क्या बीजेपी के अंदर भी कुछ शर्म है, या फिर बेशर्मी की सारी हदें पार करने वाले नेताओं के लिस्ट में भारतीय जनता पार्टी के भी बिहार के वो बड़े चेहरे हैं जिनके नेतृत्व में ये चुनाव लड़ी गई? क्योंकि नैतिक जिम्मेवारी लेना फर्ज है। बिहार में इस सीट को लेकर मैं समझता हूं बांकीपुर सीट जहां बीजेपी को जनादेश नहीं मिला, जहां भारतीय जनता पार्टी को 19,324 वोटों से हार का सामना करना पड़ा, जिस सीट पर भारतीय जनता पार्टी 50,000 भी वोट हासिल नहीं कर पाई थी, जहां 2025 में 50,000 से अधिक वोटों से जीत हासिल किया था, उस सीट पर किसी को तो इस्तीफा देना पड़ेगा। राज्य के मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी है, जवाबदेही है, क्योंकि उन्हीं के नेतृत्व में बिहार में आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी चल रही है। सम्राट चौधरी नाम है। मैं आपको हार के मायने तो समझा रहा हूं, लेकिन हार के वजह समझना बहुत जरूरी है। लेकिन साथ ही साथ आपको यह भी समझना होगा कि इस फाइट में कैसे तेजस्वी यादव तीसरे नंबर पर चले गए। देखिए, आरजेडी तीसरे नंबर पर गई है। बड़ी हार आरजेडी को सहना पड़ा है, लेकिन आपको मैं बता रहा हूं कि यह हार आरजेडी के समर्थकों और कार्यकर्ताओं सहित नेताओं के लिए इतनी बड़ी हार नहीं है जितनी बड़ी बीजेपी के लिए है। आरजेडी इस सीट पर भले ही हार गई हो, लेकिन आरजेडी के कार्यकर्ता इस सीट पर हार कर भी जीते हैं। इस बात को नोट रखिएगा। राष्ट्रीय जनता दल के जो कार्यकर्ता थे दोस्तों, नेता थे, उन नेताओं ने पूरी भूमिका निभाई लोकतंत्र के इस महापर्व में, बांकीपुर के इस बाई इलेक्शन में। लेकिन आखिरी वक्त में आरजेडी के कार्यकर्ताओं की, आरजेडी के वोटर्स की जो समीकरण है, एमवाई समीकरण, उनकी चाह क्या थी? वो भी यही चाहते थे कि बीजेपी की सरकार को सबक सिखाया जाए, बीजेपी को हराया जाए। और मैंने आपको पुराने एग्जिट पोल में भी ये बताया था कि अगर आरजेडी इस सीट पर लूज हो रही है तो इसके पीछे की वजह यह है कि बीजेपी को हराने के लिए आरजेडी के कोर वोटर्स ने, कैडर वोटर्स ने
जनसुराज को वोट किया और यही वजह है कि आज की तारीख में जनसुराज ने जीत हासिल की है। तो इस हार में भी आरजेडी के सपोर्टर्स की जीत है, क्योंकि यहां भारतीय जनता पार्टी हारी है। और बीजेपी के लिए देखिए, यह सीट सिर्फ एक बाई इलेक्शन का सीट नहीं था, यह सीट सिर्फ एक सीट नहीं था। राष्ट्रीय अध्यक्ष समझ रहे हैं आप, भारतीय जनता पार्टी इस दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। भारत में आज की तारीख में सबसे ज्यादा वर्चस्व वाली पार्टी है। क्या हुआ जो 6 महीने पहले, 7 महीने पहले इसी बिहार की जनता ने इन्हें प्रचंड बहुमत दिया था, भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत दिलाई थी। बांकीपुर का ही नतीजा देख लीजिए ना, 50,000 वोटों से जिताया था। उस बांकीपुर के लोगों ने आखिरकार 7 महीने में क्या देख लिया, यह समझिएगा। प्रशांत किशोर के जीत से ज्यादा भाजपा के हार की चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि प्रशांत ने संघर्ष करके आज सफलता हासिल की है। आप ये कह सकते हैं कि जनता का जनादेश प्रशांत के साथ इस वजह से भी था कि प्रशांत उन्हें एक सुयोग्य कैंडिडेट नजर आए। देखिए, बिहार में सम्राट चौधरी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अप्रैल महीने में बन गई और सरकार बनने के बाद से ही बिहार में बीजेपी के खेमे में बड़ी नाराजगी थी। साथ ही साथ बिहार के वो वोटर्स जिन्होंने 2025 के चुनाव में नीतीश कुमार के चेहरे पर वोट किया था, जिन्होंने नीतीश कुमार के नेतृत्व को पसंद किया था, जब बीजेपी को वोट मिल गया तो बीजेपी ने समझा कि अब तो बिहार की जनता हमारी जागीर है, बिहार की 13 करोड़ जनता हमारी गुलाम है और इस गुलामी के जंजीरों में बिहार की जनता को अगले 5 सालों तक खींचेंगे, जब तक 2030 का चुनाव ना हो। बिहार में इस बात को लेकर जनता में बहुत बड़ा संदेश गया कि हमारे वोट लेकर के एक ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया गया जिस व्यक्ति का शैक्षणिक योग्यता सवालों से घिरा रहा है, जिस व्यक्ति के ऊपर हत्या जैसे गंभीर आरोप लगे हैं, 1 नहीं 2 नहीं बल्कि आधा दर्जन लोगों का, उस व्यक्ति को आपने मुख्यमंत्री बना दिया। जनता ने जनादेश दिया है तो क्या करोगे आप? यहीं इसका सबसे बड़ा नाराजगी था। और देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, बीजेपी के वोटर्स ने भी बीजेपी को वोट नहीं किया है। आपको इससे भी बड़ी बात बता रहा हूं कि पहले कैंडिडेट जो अभिषेक कुमार बंटी थे, उन्होंने भी बीजेपी को वोट नहीं कराया है। तो भारतीय जनता पार्टी इस बांकीपुर के सीट पर अगर हारी है तो यह पहला कारण है। दूसरा कारण आपको बता रहा हूं, बिहार में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई, पुलिस के गोली से हत्या की गई। उस व्यक्ति का नाम था भरत तिवारी। भरत तिवारी की हत्या पर बिहार में बहुत बवाल मचा। यह दावा किया गया पुलिस की ओर से कि वो पुलिस पर फायरिंग झोंक रहा था, इस वजह से उसकी एनकाउंटर की गई। इलाज के अभाव में उसने पीएमसीएच में दम तोड़ दिया था। दूसरी ओर वीडियो सामने थे कि भरत तिवारी ने सरेंडर कर दिया था, आत्मसमर्पण कर दिया था। अपने आकाओं को खुश करने के लिए उसकी गोली मारकर हत्या की गई। सम्राट के शासन में बिहार में क्या किसी व्यक्ति की आप गोली मारकर हत्या कर देंगे? और देखिए, इसके पीछे की एक मजबूत वजह यह बताई गई कि भरत तिवारी सरकार से सवाल पूछता था। वो क्रांतिकारी था, सरकार से यह पूछता था कि जवैनिया गांव के लोगों को न्याय कब मिलेगा। सरकार से यह पूछता था कि जवैनिया गांव के जो विस्थापित लोग हैं उन्हें घर कब मिलेगा। और इस वजह से सरकार में बैठे लोगों ने गोली मारकर उसकी हत्या करवा दी। यह मैसेज बड़ा सर्कुलेट हुआ और पूरे देश भर में भरत तिवारी की चर्चा हुई। बिहार में अगर यह हार हुई है बीजेपी की, तो इस हार के पीछे सम्राट के नेतृत्व वाली सरकार की पुलिस पर लगा यह सबसे बड़ा आरोप भी था। बांकीपुर में तीसरा बड़ा आरोप जो बीजेपी झेल रही थी, जिस वजह से इस हार का सामना करना पड़ा, एक बंटी यादव की हत्या हुई। आपने सुना होगा, बंटी यादव की हत्या अपराधियों ने किडनैप करके कर दिया। आपको मालूम है,
सम्राट चौधरी की सरकार बनने के बाद जब राजधानी पटना में सेक्स रैकेट चल रहे थे तो बंटी यादव उस सेक्स रैकेट जैसे काले कारनामों का भंडाफोड़ करता था, विरोध करता था। उसकी हत्या कर दी गई लेकिन पुलिस उसे जिंदा ढूंढ नहीं पाई। तो बंटी यादव की हत्या को लेकर भी आक्रोश था। इससे भी बड़ी बात यह है कि जेंजे, नौजवान, छात्र, युवा ये लाठी खाए थे इस सरकार की। सरकार ने इन्हें दौड़ा दौड़ा कर पटना में पीटा था। सिवान में तो गोली मारी थी AK-47 से। यह भी बड़ा नाराजगी का पॉइंट था दोस्तों, बहुत बड़ा पॉइंट था। इसके अलावे अब मुद्दे की बात कर रहे हैं। 2025 के चुनाव में इन नेताओं ने 1 करोड़ सरकारी नौकरी देने का वादा किया था। बांकीपुर के चुनाव में यह नहीं बताया कि 1 करोड़ नौकरी किसको दिया। सनातन के नाम पर वोट मांगोगे, चंदा चोरी के मामले में आप कुछ नहीं करोगे, कुछ नहीं बोलोगे। चंदा चोरों के समर्थक बीजेपी के लोग बन गए, लिहाजा 1 करोड़ नौकरी का भी मुद्दा युवाओं ने उठाया और कहा कि आपको वोट से चोट करेंगे तब आपको याद आएगी। और भी बड़े मामले हैं। महिलाओं को 10-10 हजार रुपया वोट के लिए सरकार ने दे दिया चुनाव के दौरान। जब ये चुनाव जीत गए तो महिलाओं को पैसे नहीं भेजा। सरकार के खजाना से चुनाव तो जीत गए, अब पैसा देने के लिए नहीं है। तो महिलाओं ने बदला लिया बांकीपुर में। ये वो पॉइंट्स है जिस पॉइंट्स को आप ये कह सकते हैं कोट करते हुए कि बीजेपी को हराने में इनकी बड़ी भूमिका थी। अब मैं सीधे जिम्मेवारी के ऊपर आता हूं। देखिए, अहंकार एक बहुत बड़ा शब्द है और यह अहंकार बिहार में बीजेपी के अंदर नजर आया। भारतीय जनता पार्टी ने 40 स्टार प्रचारक बना दिए। क्या जरूरत थी भाई? काम के मुद्दे पर वोट मांगते तो यह बांकीपुर की जनता थी। मालूम है आपको, मनोज तिवारी साहब यहां आकर के गाना गा रहे थे, महफिल जमा रहे थे। इसी बांकीपुर की जनता ने मनोज तिवारी को 100 रुपया दे दिया, नोट दिया लेकिन वोट नहीं दिया। यह बड़ी नाराजगी थी। और इन लोगों ने जो मुद्दा बनाया, तो बताइए, मनोज तिवारी बिहार की राजनीति का ककहरा नहीं समझते हैं? वो बांकीपुर में आकर क्या कर रहे थे? बांकीपुर की जनता उनके नाम पर क्यों वोट दे? पवन सिंह, इनके नाम पर बांकीपुर की जनता क्यों वोट दे? कौन है ये भाई? क्या किया इन्होंने समाज के लिए? अश्लील गाने गाने के अलावे, फुहरता फैलाने के अलावे, अश्लीलता का नृत्य करने के अलावे इन्होंने क्या किया? इनकी भूमिका बताइए। जनता शिक्षित है, जागरूक है। और देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि इस हार की नैतिक जिम्मेवारी अगर बीजेपी के कोई नेता बड़े नहीं लेते हैं तो इससे भी बड़ी हार के लिए आगे तैयार रहना होगा। बहरहाल 30 सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। भाजपा के कब्जे से बांकीपुर की जनता ने बांकीपुर को मुक्त कर दिया है, आजाद कर दिया है और अब प्रशांत किशोर बांकीपुर के विधायक बन गए। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिलहाल टुडे बिहार न्यूज पर आप बने रहें। लेटेस्ट अपडेट के लिए यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें, वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।